नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। परीक्षा रिजल्ट जारी करो, परीक्षा रिजल्ट जारी करो। आज दो, अभी दो, आज दो, अभी दो, आज दो, अभी दो। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत विजय पथ पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ UKSSC के ठीक सामने और आप मेरे साथ युवा देखेंगे। कई युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सभी वो युवा है जो चयनित हो चुके हैं, जिनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। सही कह रहा हूँ मैं? रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट आना बाकी है। अभी रिज़ल्ट आना बाकी है और सभी युवा यहाँ पर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। सोचिएगा, लंबे समय तक कई युवा क्या करते हैं, कई युवा तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद वो लोग एग्ज़ाम देते हैं कहीं ना कहीं से, और फिर उसके बाद पता लगता है कि जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट लगातार डिले होता जा रहा है। इससे ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही, सिर्फ UKSSC में नहीं हो रही। UKSSC से जुड़ी हुई कई तमाम जो भर्तियां हैं, कई अलग अलग भर्तियों में ये चीज़ होती नज़र आई है। चलिए, कई युवा हैं, कई युवाओं के साथ हम बातचीत करते हैं। भाई जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। तो पूरे थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमें पेपर के बारे में भी, रिज़ल्ट के बारे में भी और डेट्स के बारे में। ये 2024 में इसका पेपर हुआ था। उसके बाद 2025 में इसकी टाइपिंग हुई। वो भी टाइपिंग भी हुई तो 6 महीने बाद टाइपिंग हुई। उसके बाद हमारा मतलब फाइनल रिजल्ट आना भी बाकी है। इन्होंने सारी चीज़ों में बहुत लेट किया है। मतलब अगर दूसरे रिजल्ट का कंपैरिजन करूँ मैं, अगर पुलिस का अगर कंपैरिजन करूँ तो हमारा जैसे DV हुआ था, हमारे 50 लोगों का ही DV एक दिन में हुआ था और पुलिस वालों का 150 का DV हो रहा है एक दिन में। और अभी भी इनको मतलब हम 1 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। हर हफ्ते हमें यही बोला कि अगले हफ्ते रिजल्ट आएगा। अभी कुछ बंदे अंदर हमारे गए थे और फिर हमें अगले हफ्ते की डेट गई है। मुझे तो लगता नहीं कि अगले हफ्ते भी रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो मतलब आप लोग ने एग्ज़ाम की डेट्स मेरे को एक बार ज़रा दोबारा से साझा कीजिए। 2025 में इसका एग्ज़ाम हुआ था 19 जनवरी को। उसके बाद टाइपिंग हुई थी 2025 में। तो और उसके बाद जो DV हुआ था वो अभी 1 जनवरी को ख़त्म हुआ है। तो मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। रिजल्ट तो अब तक आ जाना आमतौर पर चाहिए। कितने टाइम में आ जाता है रिजल्ट? वैसे तो इनके 1 हफ्ते में भी दे देते हैं ये रिजल्ट। इनकी कोई वैसे फिक्स डेट नहीं है कि इतने टाइम में देंगे, पर ये बहुत हमारे रिजल्ट में काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। अच्छा, UKSSC में मैं देख रहा था लगातार कई सवाल वैसे भी इनमें अलग अलग चीज़ों को लेकर उठते रहते हैं। हाँ। तो आज कितने युवा हैं करीब फिर भी आप लोग? हम तो वैसे 700 लोग हैं, पर यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। पर अभी कम से कम 70-80 लोग होंगे यहाँ पर अगर अभी रिजल्ट नहीं आता है तो इससे भारी संख्या में लोग यहाँ पर 17 तारीख को आएंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं वैसे? मैं टिहरी से आया हूँ। अच्छा, चलिए हम बाकी युवाओं से भी बात करेंगे। अंदर किसी ने अंदर जाके बातचीत करी होगी? जी, आपके अंदर क्या कुछ वार्ता हुई, आपने किससे बातचीत करी, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। सर, हम अंदर गए थे, अध्यक्ष जी से मिलने गए थे। तो अध्यक्ष ने जो है हमें अभी 16 तारीख की डेट दी है कि 16 तारीख को वो रिज़ल्ट जारी करेंगे। तो इस संबंध में हम पहले भी कई बार आए हैं और पहले भी हमें कई बार हफ्तों का आश्वासन दिया गया है कि अगले हफ्ते तक होगा, अगले हफ्ते तक होगा। ये जो भर्ती है इसको अभी 15 महीने पूरे हो चुके हैं 4 तारीख को, लेकिन अभी भी इसका फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है। तो अभी 16 तारीख की डेट दी है, हम 16 तारीख का इंतज़ार करेंगे। और अगर 16 तारीख को रिज़ल्ट नहीं आता है तो 17 तारीख को यहाँ पर 900 बच्चे दिखेंगे और फिर आयोग को उस संबंध में देखना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। उम्मीद लग रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम पिछले 1 महीने से लगातार आ रहे हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि 1 हफ्ते से आप लोग को लगातार डाल जा रहा है कि अगले हफ्ते आएगा। इस बार आप क्या उम्मीद करें? सर, उम्मीद तो हमेशा ही रहती है। उम्मीद के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि हमें लिखित में तो कोई देता नहीं है। लेकिन उम्मीद है, इस बार 16 तारीख की डेट दी गई है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी बच्चे बहुत दूर दूर से भी आए थे। तो सभी को आश्वासन दिया गया है, बहुत दूर से बच्चे आए हैं। तो 16 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर 16 तारीख को, मैं आयोग को ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ इसके साथ साथ, कि अगर 16 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है तो 17 तारीख को वो तैयार रहे, पुलिस फोर्स के साथ तैयार रहे, क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और हम इसकी चेतावनी पहले ही दे रहे हैं। अच्छा, चलिए, आप कहाँ से आए भाई जी? थोड़ा सा कुछ। मैं टिहरी से आया हूँ जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज आप अपने एग्ज़ाम को लेकर? आप कितने समय से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो सर मैं 2-3 साल हो गए तैयारी करते हुए। अच्छा। और अभी ऐसा है कि हमारा जो प्रोसेस था कनिष्ठ सहायक का, ये शुरू से ही बहुत लेट चल रहा है। शुरू से टाइपिंग के लिए भी हम कम से कम 7-8 बार यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद DV के लिए भी हम 7-8 बार यहाँ आ चुके हैं। फिर अगले हफ्ते करके हमें ये हर बार नया आश्वासन दे दिया जाता है कि अगले हफ्ते कर देंगे। फिर आज हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ा, तब जाके आज देखते हैं। उन्होंने पॉजिटिव उनका जो रुख था थोड़ा है कि 16 तारीख को रिजल्ट जारी कर देंगे। अब 16 तक हम वेट कर रहे हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि कभी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जारी नहीं होती। कहीं इसमें भी ऐसे कुछ तो नहीं, कभी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भी लोग लगातार धरना कर रहे हैं, कभी रिजल्ट के लिए धरना कर रहे हैं, कभी उसके बाद फिर नियुक्ति में भी ऐसा कुछ धरना होता रहता है। ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें? तो ये है कि हम अपना कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट चाह रहे हैं, वो जल्दी से जारी कर दे आयोग, बस। और इससे ज़्यादा हमारा कुछ वो नहीं है। चलिए, बिल्कुल जायज़ सी मांग है, क्योंकि युवा काफ़ी दूर दूर से आते हैं। कई अलग अलग और युवा भी दिख रहे हैं, थोड़ी सी युवा शक्ति महिलाओं में भी है, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं जी?
मैं वैसे बेसिकली चमोली से हूँ, बट देहरादून में रह के मतलब तैयारी की है। अच्छा, तो जी। क्या कुछ आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ आपको लग रहा है आज चीज़? सर एक्चुअली सभी को, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, सभी को ऑलमोस्ट 2-3 साल तो हो गए होंगे तैयारी करके। पर जो आयोग है, चाहे कोई सा भी आयोग हो, मतलब टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है ऑलमोस्ट, मतलब 1 से 1.5 साल ये लोग खींच ही लेते हैं। हमारा जो विज्ञापन है खनिज सहायक का, वो अक्टूबर 2024 का है और जनवरी 2026 है। हमारा फाइनल रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। चलिए, युवाओं की मांग सीधी है। आप देखेंगे कई युवा यहाँ पर अभी भी साथी मौजूद हैं। हालांकि कह रहे हैं कि इसके अलावा कई युवा ऐसे हैं जो काफ़ी दूर से आए हैं, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस आयोग पर लगातार कई सवाल खड़े होते आए हैं, ना सिर्फ आज इस भर्ती को लेकर, बल्कि इसके अलावा भी कई भर्तियों को लेकर। पेपर लीक प्रकरण भी इसी से जुड़ा हुआ है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहेगा विजय पथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।